बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक खबर आपने बार बार इंटरनेट के ऊपर इन दिनों में सुनी होगी और वो खबर कुछ इस तरह के चाइना का गुब्बारा अमेरिका के अंदर चला गया। इस खबर को लेके अमेरिका वाले और इंडिया वाले बहुत ही ज्यादा ढंढोरा पीट रहे हैं। खैर अमेरिका वालों का ढंढोरा पीटना समझ भी आता है, लेकिन इंडिया वाले इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा ढोल बजा रहे हैं और ये क्या खबर है, क्यों इसके ऊपर इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है और इस ड्रामे के पीछे का सीन क्या है, ये सारी की सारी डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक मुहावरा सुनाना चाहूंगा। वो मुहावरा आपने भी सुना होगा कि खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है और अगर आप किसी के साथ रहो तो उसका असर आपके ऊपर जरूर पड़ता है। यही ड्रामा इस वक्त अमेरिका के साथ हुआ है। ये जो गुब्बारे की खबर चल रही है, इस गुब्बारे के अंदर से हवा मैं अच्छी तरह निकालता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये सीन क्या है और मैं आपके साथ वही बात शेयर करूंगा जिसका कोई लॉजिक भी बनता है। बिला वजह इंडिया वालों की तरह ढोल यहाँ पर मैं नहीं पीटने वाला। सबसे पहले आप ये बात याद करें कि इंडिया वाले आए दिन शोर मचाना शुरू कर देते थे कि सिंध वाली साइड से यहाँ पर गुब्बारे आ गए और ये गुब्बारे पाकिस्तान ने भेजे हैं और इन गुब्बारों के अंदर पाकिस्तान ने पता नहीं क्या पैगाम छुपा कर भेजा है आईएसआई के एजेंट के लिए। और इंडिया वाले उन गुब्बारों को भी बहुत ज्यादा गिरा रहे होते थे। हेलीकॉप्टर भेजते तो हेलीकॉप्टर नाकाम हो जाते थे, बाद में फाइटर जेट को भेजा जाता था और उस फाइटर जेट को भेजा जाता था जो कि उनका बेस्ट फाइटर जेट हो। जरा अब आप कड़ी से कड़ी मिलाते जाइएगा। इंडिया इसी तरह न्यूज ब्रेक करता था कि पहले हमने हेलीकॉप्टर को भेजा, वो कामयाब नहीं हुआ, गुब्बारा बहुत ही ज्यादा हाइट के ऊपर था। फिर बाद में हमने SU-30 MKI को भेजा, उसने फिर उस गुब्बारे के अंदर से हवा निकाली और बाद में उनके लोग उस गुब्बारे को उठाकर तस्वीरें बना रहे होते थे। अब अमेरिका वाला सीन देखें आप, सेम वही चीज दोहराई गई है, नहीं दोहराई गई। F-22 रैप्टर इनका सबसे बेस्ट फाइटर जेट है और कोई माने या ना माने, मैं बिला वजह ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत गंदा फाइटर जेट है। वाकई के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट अगर फाइटर जेट कोई इस वक्त मौजूद है वो F-22 है। हाँ अलबत्ता J-20 भी एक अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन उसके मुतालिक वो डिटेल्स हमें नहीं पता जो F-22 के मुतालिक डिटेल्स हमें पता है। अगर J-20 के मुतालिक डिटेल्स निकल कर सामने आती हैं तो फिर मैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। खैर ये एक तस्वीर मैं आपके सामने चला रहा हूँ। अब ये देखिए कि चाइना वालों की तरफ से इस तस्वीर को रिलीज किया गया है और जो वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। F-22 रैप्टर अब रिटायर होने वाला है, आप इस चीज को नोट कीजिएगा। अभी तक F-22 ने किसी और फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या किसी भी चीज को नहीं गिराया। तो शायद इंडिया वालों की तरह अमेरिका वालों का भी दिमाग खराब हो गया है। उनको कोई फाइटर जेट तो गिराने को मिला नहीं, उन्होंने कहा चलो चाइना एक हवा बनाया हुआ है, हमने ये एक बलून उड़ा लेते हैं और उसको मारकर गिरा देते हैं। खैर वो बलून चाइना का नहीं था, ये बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब मैं इस बात को साबित भी करता हूँ। अमेरिका की जानिब से एक तस्वीर शेयर की गई है, इसके अंदर ये बता रहे हैं कि बलून इधर से आया, इस तरह होता होता हमारे तक पहुंचा। इसके अंदर ये कहा गया है कि ये बलून जो है चाइना से उड़ा है, चाइना से उड़ने के बाद इसने इतना लंबा सफर तय किया है। ऐसे एक दफा तालियां तो बजा दें यार, ऐसे ही मुंह उठा के वीडियो देखी जा रहे हैं। इतना अच्छा बलून है यार, चाइना से वो उड़ा है, उसने इतना लंबा सफर तय किया और वो सीधा अमेरिका पहुंच गया। खैर अलास्का को भी उसने क्रॉस किया, कनाडा को भी उसने क्रॉस किया। चलो अलास्का के अंदर तो बर्फ ही बहुत ज्यादा है, वहां पर तो उसको क्या किसी ने देखना था। कनाडा की एयरफोर्स सोई पड़ी थी, उनको नहीं नजर आया। मुझे लगता है शायद इंडिया वालों को असर उनको भी पड़ गया हो, वो भी भांग पी के सोए पड़े हो। मैं इंडिया वालों का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा शोर इनके यूट्यूबर्स ने मचाया हुआ है। खैर ये उसके बाद ना घूमता घुमाता अमेरिका के अंदर पहुंच गया। खैर अमेरिका वाले एक स्टोरी बता रहे हैं और उस स्टोरी के मुताबिक इस बलून को अमेरिका वालों ने देख लिया था, लेकिन ये वेट करते रहे कि ये बलून क्या करता है और इनको इस बात का डर था कि इस बलून के अंदर कहीं कोई धमाका खेज मवाद तो नहीं मौजूद, क्योंकि अगर हम इसको गिराते हैं तो ये ना हो कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद हो जिससे कि अमेरिका का नुकसान हो जाए। और उन्होंने इंडिया वाली जुबान बोलना शुरू कर दी थी कि हमें डर था कहीं इसके अंदर बायोलॉजिकल वेपन ना हो या कोई और ऐसी चीज मौजूद ना हो। खैर उसके बाद जब ये बलून उड़ता उड़ता समुद्र के ऊपर गया है तब इन्होंने अपने F-22 को उड़ाया। उस वक्त F-22 इतनी हाइट के ऊपर नहीं जा सकता था क्योंकि बलून बहुत ही ज्यादा हाइट के ऊपर था। तो फिर पता नहीं किस तरह F-22 को इन्होंने कौन सी गोली खिलाई और पीछे से हरी मिर्चें लगाई। F-22 ने सीधा मुंह ऊपर को उठाया चीखे मारते हुए और एक ज्यादा जोर से चीख मारी जिससे बलून गिर गया। क्योंकि यार जिस तरह की स्टोरी बताई जा रही है इसके ऊपर मैं और क्या कहूँ। अब ना इस ड्रामे के अंदर या इस बलून के अंदर सुई मारते हैं, ये एक हीलियम बलून था, ठीक हो गया। ये बिल्कुल वही गुब्बारा था यार जो हम 5-5 10-10 रुपए का लेते हैं गलियों के अंदर। बल्कि जब हमारा जमाना चल रहा था उस वक्त ये 1 रुपए का या 2 रुपए का बिकता होता था और हम इसको लंबे लंबे धागे बांध लेते होते और अक्सर ये हाथ से छूट जाता होता है और ये बहुत ही ज्यादा हाइट पे चला जाता है। लेकिन आप ना एक बात नोट करें, जब हम इस बलून को अपने कमरे के अंदर छोड़ते थे और कहते थे कि सुबह उठ के हम इसके साथ खेलेंगे, सुबह को जब हम मुंह उठा के ऊपर छत की तरफ देते थे बलून वहां पर होता ही नहीं था, बलून तो नीचे गिरा होता था। ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे की लॉजिक आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर पढ़े लिखे हैं और कम से कम आप लोगों ने इंडिया वालों की तरह भांग नहीं पी रखी हुई। तो यार ये हीलियम बलून था, इसने इतना फासला कैसे तय कर
लिया। चलो यार मान लिया कि इसके अंदर ना हीलियम की जगह कोई और चीज डाली हुई थी, इसने इतना फासला तय कर लिया। लेकिन ये बलून सीधा चाइना से अमेरिका वाली साइड पे कैसे पहुंचा? इसके अंदर कोई इंजन या कोई और ऐसी चीज तो लगी नहीं हुई थी। या तो कोई इंजन लगा होता, कोई फैन लगा होता तो मान लेते, या कोई चाइनीज बैठा होता वहां पर पंखा पकड़ के और इस बलून को सही डायरेक्शन के अंदर लेकर आता। देखिए यार मैं वही बात करूं जो कि लॉजिक की बात है। देखिए यार जो मैं बात करूं ना वो लॉजिक की बात है। इस बलून ने इतना लंबा फासला किस तरह तय कर लिया? यार जब हम बचपन के अंदर गुब्बारे उड़ाते होते थे या हम गुड्डी भी उड़ाए, उन्होंने हवा के सहारे आगे जाना होता है। उनके अंदर कोई इंजन नहीं लगा होता, हवा के मुखालिफ नहीं वो उड़ती। और वो बलून है उसके अंदर कोई फाइटर जेट का इंजन नहीं लगा हुआ कि वो इतनी स्पीड के अंदर वहां पर पहुंच जाए। अगर चाइना के अंदर एक रुख की हवा चली थी, उससे आगे जो मुल्क मौजूद है वहां पर किसी और रुख की हवा चल रही थी। ये बलून कैसे उधर पहुंच गया? फिर इन्होंने जो पिक्चर्स शेयर की हैं बलून के नीचे, इस तरह लग रहा है जिस तरह सैटेलाइट टाइप कोई चीज टंगी होती है और इस तरह शो किया जा रहा है कि यार जिस तरह नीचे कोई सैटेलाइट टंगा हुआ है। टंगा हुआ मैं इसलिए कह रहा हूँ यार क्योंकि इंडिया वाले टंगा हुआ कह रहे हैं ना, मैं भी टांग ही रहा हूँ। तो सैटेलाइट वहां पर क्या कर रहा था? खैर उस बलून को आपने गिरा दिया, उसका मलबा किधर है और उसके नीचे जो वो डिवाइस लगी हुई थी वो कहाँ पर है? उस डिवाइस से क्या कोई डाटा रिकवर हुआ है? अगर हुआ है तो वो भी शेयर करें ना। आपने बलून तो शेयर कर दिया, उसको जो आपने फाड़ा या गिराया उसकी वीडियो भी आपने शेयर कर दी। उस बलून का मलबा किधर है? समुद्र के अंदर गिरा है, ठीक है। जब आपकी अपनी मर्जी होती है तो आप समुद्र में से सुई भी ढूंढ लेते हैं, अरबों डॉलर लगाए थे आप एक सुई ढूंढने के ऊपर। तो उस बलून का मलबा किधर है? शायद इंडिया वालों का असर पड़ गया हुआ है। जिस तरह वो लोग F-16 का मलबा ढूंढते फिरे थे, आप लोग भी शायद मलबा ढूंढते फिर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मिलेगा। खैर चलिए एक लॉजिक तो मैंने आपको दे दी, लेकिन एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि वो चाइना का ही बलून था और उसके नीचे जो डिवाइस लगी हुई थी वो भी चाइना की थी। चाइना अमेरिका की जासूसी कर रहा था। लेकिन चाइना क्या इतना ही गरीब मुल्क है या वो लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो बलून के जरिए इनकी जासूसी करेंगे? चाइना के भी सैटेलाइट इस वक्त मौजूद हैं और सैटेलाइट जो रिजल्ट देता है, बलून तो कभी वो रिजल्ट नहीं दे सकता। अमेरिका के क्लेम के मुताबिक वो इनके एयर बेसिस को चेक करता फिर रहा था और देख रहा था कि कितने अमेरिकन सो रहे हैं और कितने जाग रहे हैं और कितने फाइटर जेट्स वहां पर खड़े हुए हैं। तो क्या चाइना सैटेलाइट के जरिए काम नहीं कर सकता था? इंडियंस शायद ये कहें कि चाइना के सैटेलाइट ही बहुत घटी हैं। तो भाई मैं उनको ये बात बता दूं कि आपने तो मंगलयान कर लिया, लेकिन आपके मंगलयान से पहले चाइना वहां पर पहुंच गया था और चाइना का रोबोट मरीख के ऊपर मौजूद है। अब आप चाहे जो मर्जी कही जाए, आप लोगों ने तो अपने दिल को समझाना है और नीचे कमेंट करके इस तरह शो करना है कि जिस तरह आपके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ घंटे बजाने में लगा हूँ ना। खैर चाइना सैटेलाइट के जरिए काम नहीं कर सकता था, उसने जरूर ऐसा पंगा लेना है। देखें जो काम इस वक्त हुआ है, अगर इसको सही नजरिए से देखा जाए तो ये एक्ट ऑफ वार है। इस ड्रामे के बाद चाइना के ऊपर अटैक कर सकता था अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने वो अटैक क्यों नहीं किया? वैसे तो अमेरिका चाइना के आसपास अपने फाइटर जेट्स भेजता रहता है और अपने दूसरे स्पाई प्लेन भेजता रहता है उनके आइडेंटिफिकेशन बदल कर, और रशिया की भी जासूसी करता रहता था U2 के जरिए। इस सारी की सारी चीजें आपको पता होंगी। तो अमेरिका ये ड्रामे करे तो वो कुछ भी नहीं है। अमेरिका का एक U2 रशिया ने गिरा भी दिया था, ये बात भी आपको शायद पता हो। अगर नहीं पता तो मैंने आज आपको बता दी है। तो चाइना को क्या सूझी है यार कि वो अपने गुब्बारे वहां पर भेजे। फिर आप एक और बात नोट करें, 1985 के अंदर अमेरिका ने अपने F-15 के जरिए एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट कर लिया था और वो एंटी सैटेलाइट वेपन्स अब भी उनके पास मौजूद है। अब तो बहुत बेहतर है। अमेरिका के पास और भी बहुत ज्यादा प्लेन्स मौजूद हैं, खासतौर पर F-35 हो गया, F-18 हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, F-15EX हो गया। लेकिन मैं इन दो ही फाइटर जेट्स को आगे रखूंगा। जब ये दो फाइटर जेट्स मौजूद हैं तो आपने F-22 को क्यों उड़ाया? पड़ा या नहीं पड़ा आपके ऊपर इंडिया वालों का असर? आपने अपने बेस्ट फाइटर जेट को इसी काम के लिए रखा कि वो छोटे मोटे काम करता रहे? और यार आपसे बेहतरीन तो हमारे यहाँ के बच्चे हैं। या चलो बच्चों को छोड़ो, बाबे ही हमारे बेहतरीन है। हमारे बाबे ने एक पिस्टल के जरिए आपका ड्रोन मार के गिरा दिए थे यहाँ पर। और ये बात ना मैं अपने पास से नहीं कह रहा, जब ये ड्रोन पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा था उस वक्त मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो न्यूज अभी भी मेरे जहन के अंदर मौजूद है। आई थिंक मैं 5 या 6 के अंदर मौजूद होऊंगा जब मैंने ये न्यूज सुनी थी जियो न्यूज के ऊपर। उस वक्त काफी फनी अंदाज के अंदर इस न्यूज को ब्रेक किया गया था। उस वक्त जियो वालों का एक चैनल चलता होता था जियो तेज, उसके ऊपर तेजाबी टोटों के नाम से ना बहुत फनी वीडियोस बनती होती थी। वो न्यूज तो कुछ छोड़ थी लेकिन उसको फनी बनाकर पेश किया गया था। लेकिन हकीकत के अंदर जो न्यूज ब्रेक की थी जियो न्यूज ने और ARY वालों ने, वो यही थी कि हमारे पश्तून भाई बहुत ही ज्यादा ड्रोन से तंग आ चुके हैं। तो स्वात वाले एरिया के अंदर पहाड़ के ऊपर चढ़कर हमारे एक बाबा जी ने जो पुराने जमाने की बंदूकें होती थी जिसको हम दोनाली कहते हैं, उसके जरिए अमेरिका का ड्रोन मारकर गिरा दिया था। खैर मैं कोशिश करूंगा उस न्यूज का स्क्रीनशॉट अगर मिल जाए मुझे तो वो मैं जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर यहाँ पर ही। तो यार जब हमारा बाबा दोनाली के जरिए ऐसे ड्रोन्स को गिरा सकता है तो
आप लोगों ने इस गुब्बारे को गिराने के लिए F-22 भेजना था। कोई अक्ल को हाथ मारो यार, इंडिया वालों के साथ चल पड़े हो, इतने भी बेअकली ना करो वरना आपका भी जवाल बहुत जल्दी आ जाएगा। खैर वीडियो ना बहुत लंबी हो चुकी है, मेरे पास पॉइंट्स और भी बहुत ज्यादा हैं जो कि मैंने लिख कर रखे हैं, लेकिन अब जो मैंने बात नोट की है उसके मुताबिक ना वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। लेकिन जो मैंने आपके साथ चीजें शेयर की हैं, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन सब को अपने सामने रखें और खुद फैसला करें कि क्या चाइना ये ड्रामेबाजी करेगा। जब चाइना के पास सैटेलाइट मौजूद है तो क्या वो गुब्बारे भेजेगा, और कोई इतना समझदार गुब्बारा भी मौजूद है। खैर ये अगर मौजूद है ना तो यार मुझे जरूर देना। कबूतर जा जा बहुत ज्यादा हो गया, अब गुब्बारा जा जा कर लूंगा मैं बैठकर यहाँ पर, क्योंकि कबूतर को दाना खिला खिला करना मैं बहुत ही ज्यादा उकता गया हूँ। खैर ये थी आज की वीडियो। कोशिश करना इंडिया के ड्रामे देखना छोड़ देना, वरना घर के अंदर ना घंटे तुम्हारे भी बज रहे होंगे। ये बात मैं ना अभी बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और हीलियम बलून से हो जाए बिल्कुल दूर। वजह ये है कि कहीं आपके ऊपर भी जासूसी का इल्जाम ना लग जाए और F-22 आपके सर पे ना आ जाए। खैर जिंदगी रही तो मिलती है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।